हेलो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी आज की बात आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा कि वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की मीटिंग बुलाएं और उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति है उनकी एडिक्वेसी को असेस करें और उनको सफिशिएंट नंबर में लगाया जाए ताकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उनका ठीक तरह से पालन हो सके। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्या? इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। इस एक्ट के अंदर मोटी मोटी 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये डोमेस्टिक वायलेंस किसके खिलाफ हो सकती है और इसके लिए किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है। अगर एक साझे निवास के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें कुछ लोग मैरिज की वजह से रह रहे हैं, मैरिज के रिलेशनशिप से, कुछ लोग ब्लड रिलेशनशिप की वजह से रह रहे हैं। जैसे ब्लड रिलेशनशिप की वजह से पति बाप और बेटी रहते हैं, भाई और बहन रहते हैं, माँ और बेटा रहते हैं, और मैरिज की वजह से पति और पत्नी रहते हैं, या मैरिज जैसे किसी रिश्ते की वजह से जैसे लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन पार्टनर्स रहते हैं, तो उनमें जो मर्दों की तरफ से वायलेंस है वीमेन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ ये एक्ट है कि उनको कैसे इस वायलेंस से बचाया जाए। अब हम देखेंगे वायलेंस है क्या। वायलेंस भी कई तरह की है। फिजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, साइकोलॉजिकल वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस मतलब अपनी पत्नी को या उस लेडी को मारना पीटना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको फिजिकल नुकसान पहुंचाना। मेंटल वायलेंस मतलब उसको गालियां देना, उसको हमेशा प्रताड़ित करते रहना, उसको कोई अकल नहीं है तेरे को, उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करते रहना, और उसको उसके लिए मतलब कुछ ऐसे काम करना जिससे वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका आदमी का, उसके पति का या लिव इन पार्टनर का किसी और लड़की के साथ रिलेशन है और तो भी वो औरत जो है वो डिप्रेशन में चली जाएगी कि ये पति मेरा कहीं बाहर इधर उधर ताक झाँक कर रहा है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल जो वो हैं वायलेंस, इस तरह से औरत जो परेशान रहती है। उसके अलावा उसको गालियाँ देना, उसको धक्के देना, ये फिजिकल वायलेंस में आता है। और जो गालियाँ वगैरह है ये मेंटल वायलेंस में आता है। जो उसको वैसे दहेज के लिए तंग करना कि मुझे घर से पैसे ला के दो, मुझे ज़रूरत है, ये भी उसकी मेंटल वायलेंस में आता है। उसको गालियाँ देते रहना, ये भी उसकी मेंटल वायलेंस में आता है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक वायलेंस, कि उसको खर्चा ना देना, उसको खर्चे के लिए तंग रखना, उसे बात बात पर टोकना, कुछ खरीदने ना देना, कुछ अपने कपड़े ना लेने देना, इस तरह से उसको जो इकोनॉमिकली परेशान रखना, ये इकोनॉमिक वायलेंस में आता है। तो ये मेंटल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस और इकोनॉमिक वायलेंस से बचाव के लिए ये एक्ट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके अंदर एक मशीनरी है जो प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है और उस मशीनरी में 4 किरदार हैं। एक है प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक है पुलिस ऑफिसर, एक है सेवा प्रदाता, कोई सामाजिक संस्था, और एक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम है? प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ने 1 या 2 प्रोटेक्शन ऑफिसर लगा रखे हैं। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर ये लड़की जो परेशान है अपने इनसे वायलेंस से, वो उसको शिकायत करती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको सुलझाने की कोशिश करता है, उसके पति को समझाता है, नहीं समझता तो उनकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को करता है, और लड़की को भी, औरत को भी बताता है उसके क्या क्या राइट्स हैं। उसको स्पेसिफिकली बताता है कि वो लीगल एड फ्री ले सकती है, वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकती है, उसका घर में रहने का अधिकार है, उसको घर से कोई निकाल नहीं सकता। इस तरह के जो उसके राइट्स हैं उसको बताता है और उसके साथ में सजेस्ट करता है कि वो काउंसलिंग के लिए भी जा सकती है। अगर वो चाहे तो हमें उसको जो प्रोटेक्शन होम्स हैं उनमें भी निवास दिला सकता है, शेल्टर होम जिसको हम कहते हैं। और दूसरा किरदार है जो मैंने बताया, सामाजिक संस्था, जो कोई जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं कि वो सेवा प्रदाता है। तो वो सामाजिक संस्थाएं, कुछ सामाजिक संस्थाओं को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये भी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लोगों की मदद कर सकती हैं। तो सामाजिक संस्था का भी पहला काम यही है
कि वो लड़की अगर उसके पास जाती है सामाजिक संस्था के पास तो उसको अपने राइट्स के बारे में बताए, उसको समझाए, उसकी काउंसलिंग करे और उसको उसकी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाए, तो फिर मजिस्ट्रेट अपना काम आगे शुरू करेगा। तीसरा है पुलिस। पुलिस को भी ये इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है सरकार की तरफ से कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों को कैसे हैंडल करें और लड़कियों को किस तरह से बिहेव करें, उनको किस तरह से बचाए। तो पुलिस हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, या ये सेवा प्रदाता हो, या मजिस्ट्रेट हो, इन सब की ये ड्यूटी बनती है कि उस लड़की को ये समझाएं कि उसके क्या क्या अधिकार हैं और उसकी डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन करें। तो जो मजिस्ट्रेट के साथ जब कंप्लेंट जाती है तो मजिस्ट्रेट का काम है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको बुला के उसको सुन के और उसका 2 महीने के अंदर अंदर फैसला कर देता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो कई आर्डर पास कर सकता है, किसी तरह का आर्डर पास कर सकता है। मजिस्ट्रेट ये आर्डर पास कर सकता है कि इसको घर से नहीं निकाला जाएगा, अगर उसको रेंटेड जगह पर रह रहा है और उसको अपना मकान बदलना पड़ रहा है तो उसको उतना ही अच्छे मकान किराए पर लेके देगा। वो उसको ये ऑर्डर कर सकता है कि जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता तब तक तो इस औरत से बात नहीं करेगा, उसको तंग नहीं करेगा, उसको जहाँ वो जाती है ऑफिस में जाती है तो उसके ऑफिस में उसके पीछे नहीं जाएगा, और अगर वो स्कूल वगैरह में बच्चों को छोड़ने जाती है तो उसको स्कूल उसके पीछे पीछे नहीं जाएगा। ये आर्डर पास कर सकता है। साथ साथ ये भी आर्डर पास कर सकता है कि उसका खर्चा मंथली इतना खर्चा तो इसको देगा और उसके कोई मेंटेनेंस है वो उसको देगा। साथ में ये भी आर्डर पास कर सकता है कि अगर उनकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसको वो नहीं छेड़ेगा तब तक जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता। उसके जॉइंट बैंक अकाउंट जो हैं दोनों के उसको ऑपरेट नहीं करेगा। ऐसे ऑर्डर पास करके उसको रेस्ट्रेन करता है कि वो औरत के जो वो हैं ये आर्थिक अधिकार उनको डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह से ये 4 जो हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, सामाजिक संस्था और ये मजिस्ट्रेट और पुलिस, ये चारों मिलके इनको ये पूरी ट्रेनिंग है कि औरतों को कैसे बचाना है डोमेस्टिक वायलेंस से। तो आज के लिए इतना ही और बाकी बातें फिर करेंगे। धन्यवाद।